लोटा देखिए, एक असली लोटे में एक स्थिर पेंदी तो होती ही है, लेकिन हमारे समाज में और बॉर्डर के उस पार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिन पेंदी के लोटे जैसे होते हैं। बस इसी तरह घूमते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, अपने फायदे के हिसाब से पलटी मारते रहते हैं। अब अगर आज आप इस बिन पेंदी के लोटे को सीमा किरमानी का नाम भी दे देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, फिर हम और आप मिलकर इस चीप प्रोपेगेंडा को तार तार करके तोड़ेंगे। What my study and my research has shown me that the dance form that I practice today, it's now called Odissi. Odissi With O O D Odissi. S S I Odissi. And this in India they say, oh, it's from a state called Orissa. Yes. Okay. The way I approach it is that the stance or the postures that we have in this style are the closest to the dancing figurine of Mohenjo-daro. The three bends of the body, the placement of both the arms, one at the hip, one at the thigh. And I say that it's originated here maybe in Mohenjo-daro itself. So you're saying that one of the oldest civilizations of the world. So it could have originated here. It could have डांस की जो postures हैं वो carvings जो निकली जो ruin से या जो temples में हैं, मोहनजोदारो के ruin से जो statuette निकले हैं, मुख्तलिफ styles को सीखें और practice करें ताकि हम finally एक अपना identity, एक अपनी style evolve करें जिसे हम पाकिस्तानी क्लासिकल। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। खबर की ओर वापस बढ़ते हैं। सुनिए सीमा किरमानी जी, बंटवारे में जमीन मिलने से संस्कृति नहीं मिलती, संस्कृति सनातनी है। हमारे शास्त्रीय नृत्य कोई आम नाच गाना नहीं है, ये पूजा का प्रतीक है, ईश्वर की आराधना है। इसमें पाकिस्तानी कल्चर जैसा कुछ नहीं है। खैरात में सिर्फ आपको ज़मीन मिली थी, शास्त्रीय कलाओं का ज्ञान और उनकी आत्मा नहीं। जो लोग सीमा किरमानी को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्क्सवादी फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और क्लासिकल डांसर बनती हैं, लेकिन इनका असली सच क्या है? ये वही सीमा किरमानी है जो भारत सरकार की ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्कॉलरशिप पर भारत आई थी। यहाँ आकर इन्होंने लीला सैमसन से ओडिसी और भरतनाट्यम सीखा। वही लीला सैमसन जो प्रियंका गांधी की गुरु थी, और ये वही लीला सैमसन है जिन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन में डायरेक्टर बन सनातन का अपमान किया था। गणपति जी की मूर्तियों जिसकी पूजा कला के छात्र नृत्य सीखने से पहले करते थे, उसे निकलवा दिया था। और आज उसी लीला सैमसन की छात्रा बिन पेंदी के लोटे की तरह गुड़क गई। न उस कला का मान रखा, न अपने कथित गुरुओं का सम्मान किया। खैर, पाकिस्तानियों से वैसे भी कोई उम्मीद होती नहीं है। हमें जो सीखना है वो ये कि हम इनके इस बुने हुए लेफ्ट मार्क्सवादी नैरेटिव में बिल्कुल ना उलझें। आज इनका पूरा झूठ बेपर्दा होगा। ये बिल्कुल उन्हीं कम्युनिस्टों की तरह हैं जो भारत में रहकर चीन और पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, और ये मोहतरमा भारत से नृत्य सीखकर पाकिस्तान में अपने प्रोपेगेंडा पर गुड़कती रहती हैं। फ़र्क केवल इतना है कि ये माथे पर बिंदी लगाकर ये सब करती हैं। सीमा किरमानी का पूरा बेस एक मूर्ति पर टिका हुआ है, मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल यानी कांसा नृत्य की। ये और इनके लेफ्ट लिबरल आका बार बार रट लगाते हैं कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की ज़मीन आज पाकिस्तान में है, इसलिए वहाँ का नृत्य उनका हो गया। What a ridiculous joke. Let's look at the math. 79 years versus 5,000 years. अरे आपा, जो बंटवारे में ज़मीन मिली थी ना, वो नेहरू, गांधी, जिन्ना और अंग्रेज़ों की देन थी। मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट में बार बार यही कहूँगी कि खैरात में मिली हुई ज़मीन से वहाँ की संस्कृति तुम्हारी नहीं हो जाती। खैरात में मिली हुई ज़मीन की मूल संस्कृति को तो तुम वहाँ पूरी तरह ख़त्म कर चुके हो, हिंदुओं को मिटा चुके हो, और फिर उसी संस्कृति को पाकिस्तानी कल्चर का नाम देकर रिवाइव करना चाहते हो। और ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? तुम्हें किसने ये राइट दिया कि स्पिरिचुअलिटी का नाम देकर इसे जनरलाइज करो, इसका इस्लामीकरण या सेक्युलराइजेशन करो? हमारे शास्त्रीय नृत्य सनातनी थे, हैं और रहेंगे। फिर चाहे कितनी ही सीमा किरमानी आएं या जाएं, इसे कोई रीब्रांड नहीं कर सकता। डांसिंग गर्ल के बारे में बात करने वाली आपा, थोड़ा न्यूज़ देख लिया करिए, या जब अभी पुलिस घसीटकर जेल लेकर जा रही थी तब सर पर चोट लग गई थी।
आप जानते हैं, हमारे देश की कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ही नहीं बल्कि कुछ राइट विंग के लोग भी इनके लिए बहाने बना रहे हैं, इनके बचाव में तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे वो तो पाकिस्तान में रहती हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया था, इसलिए शायद दबाव में आकर ऐसा बोल रही होंगी। ना जी ना, ये प्रोपेगेंडा नया नहीं है, बहुत पुराना है। साल 2025 की एक क्लिप अभी सोशल मीडिया पर वायरल है, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी। ये इनकी सोची समझी क्रोनोलॉजी है। खैर, इतिहास गवाह है कि मोहनजोदारो से केवल डांसिंग गर्ल नहीं मिली थी, वहाँ से पशुपति सील भी मिली थी। वो पशुपति कौन है? वो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो योगिक आसन में बैठे हैं। वहाँ से पुरुष और महिला की धरोहर मिली, जो सनातन के प्रकृति और पुरुष के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। शिव की पूजा उस जमीन पर तब से हो रही है जब से ये सृष्टि बनी है। वहां से मिली हुई डांसिंग गर्ल कोई सेक्युलर या पाकिस्तानी डांसर नहीं है, वो भारतीय है। उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियां, उसकी मुद्रा, उसकी शारीरिक स्थिति आज भी भारत के जनजातीय और शास्त्रीय कलाओं में जीवित है। वो नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में पूरी संप्रभुता के साथ सुरक्षित खड़ी है, क्योंकि भारत ही उसका असली घर है। मूर्ति मोहनजोदारो से मिली, पर कला का जन्म मंदिरों में हुआ था। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक खाली बंटवारे में मिली हुई जमीन चली गई, लेकिन उस जमीन की आत्मा, उसकी शक्ति, उसका अस्तित्व आज भी भारत के पास है। अब ओडिसी को पाकिस्तान का बताने का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। अगर कोई सामान्य इंसान इंटरनेट पर एक छोटा सा सर्च भी करेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ओडिसी कोई सड़क पर होने वाला नाच गाना नहीं है जो किसी भी राजनीतिक सरहद के बदलने से बदल जाए। ओडिसी अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये सनातन की एक ऐसी जीती जाती दुनिया है जिसकी हर सांस ईश्वर से जुड़ी है। ओडिसी का जन्म उड़ीसा के पवित्र मंदिरों में हुआ था। इस नृत्य के केंद्र में, इसकी आत्मा में कौन है? साक्षात भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला, उनका दिव्य प्रेम और उनके प्रति अनन्य भक्ति ही इस पूरे नृत्य की नींव है। इसी पर ये पूरी कला टिकी हुई है। ओडिसी का हर एक पोस्चर यानी मुद्रा, चाहे वो चौक हो या त्रिभंग, वो भगवान जगन्नाथ के विग्रह के जैसा दिखने के लिए ही बनाया गया है। सोनल मानसिंह जैसे महान कलाकारों ने अपनी जवानी से इस कला को सींचा है। गुरु केलुचरण महापात्र जैसे महान गुरुओं ने इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। ये मंदिर की कला है, ये गुरुओं और पंडितों की घोर साधना है। भगवान जगन्नाथ का ये धाम और उनकी ये कला अक्षुण्ण है। इसे हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना। आप इसमें से जगन्नाथ जी को, इसकी सनातनी आत्मा को अलग करके इसे एक सेक्युलर पाकिस्तानी टैग नहीं दे सकती। ग्रेटफुल होने की बजाय आप भारत की धरोहर पर डाका डाल रही हैं। यहाँ पर हमें एक और सबसे अहम मुद्दा उठाना है कि ICCR को अब आगे से विदेशी कलाकारों को लेकर कड़े नियम बनाने होंगे, उनकी कड़ी जांच करनी होगी। हमें भविष्य में उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप और अपनी कला का ज्ञान देना चाहिए जो इस शास्त्रीय कला को विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से देखें, किसी वेस्टर्न या पश्चिमी चश्मे से नहीं, और इस मार्क्सवादी प्रोपेगेंडा के चश्मे से तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, ये उनका फर्ज है कि वो इसे भारत के नज़रिए से देखें, इसके प्रति नतमस्तक रहें, ना कि इसका इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ प्रोपेगेंडा की दुकान चलाने के लिए करें। ऐसे कृतज्ञ लोगों को भारत बुलाना और अपनी पावन संस्कृति सिखाना अब पूरी तरह बंद होना चाहिए, जो कल को उठकर हमारी ही धरोहर को चुराने लगते हैं। हमें ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि आखिर ये प्रोपेगेंडा बार बार चलाया क्यों जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका में बैठी ऑन्द्रे ट्रुश्के जैसी वामपंथी स्कॉलर्स करती हैं। ये सीमा किरमानी भी नैरेटिव के मामले में उन्हीं की सगी बहन है। इनका एजेंडा क्या है? सनातन संस्कृति के गौरव को पूरी तरह से सेक्युलर बना देना, शास्त्रीय कलाओं को उनके भगवानों से, उनके मूल से अलग कर देना, ताकि उनकी आध्यात्मिक अहमियत को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक स्टैब्लिशमेंट और वहाँ के मार्क्सवादियों में वैसे तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन जब बात भारत के विरोध की आती है तो दोनों का स्टैंड एक हो जाता है।
कट्टरपंथी चाहता है कि उनका कोई हिंदू इतिहास न दिखे, और मार्क्सवादी चाहता है कि अगर इतिहास की कोई सुंदर चीज़ दुनिया को दिखानी ही है तो उस पर से भगवान का नाम मिटाकर उसे सेकुलर और पाकिस्तानी बता दो। किरमानी जी एक बिंदी लगा लेती हैं, साड़ी पहन लेती हैं और खुद को बहुत मॉडर्न और प्रोग्रेसिव दिखाती हैं, लेकिन उनके और वहाँ के कट्टरपंथियों की सोच में फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क सिर्फ एक बिंदी का है। मकसद दोनों का एक ही है, भारत के गौरवशाली इतिहास को विकृत करना। उधर पाकिस्तान में जो गरीब हिंदू प्रताड़ित हैं, जिसके लिए हर एक दिन अपने प्राण और धर्म को बचाने की लड़ाई है, उनकी इस पावन धरोहर को ये लोग अपने आलीशान एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एब्यूज़ करते हैं। उन प्रताड़ित हिंदुओं के लिए ये संस्कृति उनका अस्तित्व बचाने का एकमात्र जरिया है, और आप उसे अपने राजनीतिक नैरेटिव की बफरिंग के लिए चुरा रही हैं। और एक बात बताओ, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ना क्यों है? आप लोग, आपकी सरकार, मौलवी सब तो यही करते हैं ना कि आपकी जड़ें ईरान से हैं, वेस्ट एशिया से हैं। आपको अपनी जड़ों पर विश्वास नहीं है? कोई कन्फ्यूजन है क्या? खैर, हम भारतीयों को इनके इस घटिया और जहरीले प्रोपेगेंडा में उलझने की या इसमें बहने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। जो सांस्कृतिक खजाना, जो विरासत हमारे पास है, वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। कथक हो या ओडिसी, इन्हें हमारे पंडितों, गुरुओं और साधकों ने मुगलों के बर्बर आक्रमणों और हर तरह के अत्याचारों को सहकर भी अपने रक्त से जिंदा रखा है। और बॉर्डर के उस पार और इस पार बैठे हुए जितने भी कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा मशीन हैं, उन्हें आज द पैम्फलेट के मंच से एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दूं, अगर तुम लोगों को टकराव चाहिए ना तो सुन लो, अब ये टकराव होकर रहेगा। और इस बार इस वैचारिक युद्ध को, इस नैरेटिव की लड़ाई को हम भारतीय इसके अंतिम अंजाम तक, इसके आखिरी निष्कर्ष तक लेकर जाएंगे। अब हम रत्ती भर भी पीछे नहीं हटने वाले। तुम्हारी हर एक चाल, हर एक साजिश और हर एक झूठ का पूरा हिसाब यहीं इसी कैमरे के सामने डंके की चोट पर होगा। हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी पहचान और हमारा ओरिजिन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सटीक है, और वो सनातन है। उसकी अमर नींव को हिलाने की औकात तुम्हारे 79 ईयर्स के इस कागजी मुल्क में कभी नहीं थी और ना कभी होगी। अगली बार जब कोई बिन पेंदी का लोटा भारत की शास्त्रीय कलाओं पर डकैती डालने की कोशिश करे तो उसे उसका असली अस्तित्व और उसकी औकात याद दिला दीजिएगा। द पैम्फलेट में आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।